हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के लिए टेस्ट 1 देने वाले हैं। इसमें जितने भी जीके हैं वो हर साल एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है टेस्ट 1 का। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिए किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? यह लगभग 20 बार एग्जाम में ये आ चुके हैं, एमटीएस के एग्जाम में। कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा खेल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? तो याद रखिए बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिए फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ये हर साल ये प्रश्न आ रहे हैं, हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिए आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम में आए तो इंदिरा गांधी को टिक लगा दीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? यह एसएससी के एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं हिंद स्वराज के बारे में। तो याद रखिए महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। हिंद स्वराज की पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था? किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिए गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? कौन थे पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति? तो याद रखिए पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्ज़ा। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। इस्कंदर मिर्ज़ा राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के पहले। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी 20-25 बार एग्जाम में आ चुके हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा या गंडक। बहुत से लोग गोदावरी लगा के आ जाते हैं, बट ये गलत है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ए महानदी। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो याद रखिए महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? किस राजघराने में पैदा हुए थे महावीर? ऑप्शन है साक्य, सातवाहन, लिच्छवी या क्षत्रिय। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर के बारे में प्रश्न आते ही आते हैं एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिए क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है अकेला, दोहरी, क्षेत्रीय या अस्थायी। तो याद रखिएगा इसके आंसर हो जाएंगे ए अकेला। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या महापाषाण काल। तो याद रखिए, शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 338 या अनुच्छेद 93। तो याद रखिए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन है सरयू, रामगंगा, काला या पिंडर। तो याद रखिए, काला जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हैं? कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 18, 21, 25 या 28। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिए 25 है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें ताकि टेस्ट 2 भी जल्दी आ जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा कहाँ पर सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था? कहाँ पर किया गया था सत्याग्रह सभा का गठन गांधी जी द्वारा? ऑप्शन है पुणे, गुजरात, कोलकाता या बम्बई। तो याद रखिए, कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने खानदेश को कब जीता था? कब जीता था अकबर ने खानदेश को? ऑप्शन है 1561 ईस्वी, 1576, 1556 या 1591 ईस्वी में। कब जीता था? अकबर से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो याद रखिए अकबर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आप याद कर लीजिए। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1591 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ऑप्शन है सावित्री, लूनी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दशैन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्यौहार है? किस देश का सबसे भव्य त्यौहार है दशैन फेस्टिवल? तो याद रखिए नेपाल का है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें ताकि टेस्ट 2 भी जल्दी आ जाए।